डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लकी एजुकेशन विद नागेंद्र सर। और जैसा कि आज नाइट लेक्चर नंबर 19 करा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर है हमारा 5 किसका बेटे 7.2 का। तो 5 क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है। कॉट 12, कॉट 38, कॉट 52, कॉट 60, कॉट 78। क्लियर। तो बेटे हमेशा याद रखना, इसमें कुछ आपके लिए गलत क्वेश्चन भी दे रखा है। यहाँ पे बेटे किसी बुक में 10, 12 दे रखा है, तो उसे सही करके क्या कर लेंगे बेटे, कॉट 12 कर लेंगे। क्या क्या दे रखा है बेटे, इसमें 10, 12 दे रखा है, जो कि हमारा गलत है। क्लियर है बेटे। तो देखो इधर हमने ये लिख लिया बेटे। तो अब हमें करना क्या है बेटे, उसी की जो क्या करना है, फाइंड दी वैल्यू निकालनी है। तो बेटे मैंने एक चीज़ बता दिया था आपको कि हमेशा इनके जो एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं बेटे, आपस में कैसे होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में होते हैं, अर्थात दोनों एंगलों का सम कितना होता है 90। तो इसी की फॉर्म में इन्हें नोट कर लेते हैं। तो देखो बेटे कॉट क्या कर लेंगे बेटे, कॉट 12 क्या कर लेंगे बेटे, कॉट 12। तो बेटे इसमें से कॉट 12 के साथ में क्या लें कि दोनों का एंगलों का सम कितना हो जाए बेटे, कितना हो जाए 90 में। फिर भी कह रहा हूँ बेटे क्या करना है इसमें, इस तरह अगर हमारे लिए मल्टीपल्स में दे रखे हैं सभी के सभी, तो इनमें से दो ऐसे कॉट लो जिनके एंगल्सों का सम कितना हो जाए बेटे 90 हो जाए। तो मैंने ले लिया कॉट 12, कॉट 12 के साथ में क्या ले लिया बेटे, कॉट 78। क्लियर है बेटे। दोनों का सम क्या है 90। क्यों लिया है अभी मैं बताऊंगा बेटे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखो बेटे कॉट, फिर दूसरा ले लेते हैं बेटे कॉट 38। तो बेटे कॉट 38 के साथ में कौन सा एंगल्स वाला कॉट लूँगा जिसका सम कितना आ जाए 90 आ जाए, तो इसीलिए लूँ बेटे इंटू कॉट 52। लास्ट जो बचा बेटे उसे यूँ ही लिख दो 60। क्लियर है बेटे, नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो देखो बेटे अब हमारा ये बन गया एक पेयर, हमने ये बनाया है, इन दोनों का सम कितना आया बेटे हमारा एंगल्सों का 90 है। इसी तरह बेटे दूसरा हमने कौन सा बनाया है, ये वाला बनाया है, इसके एंगल्सों का सम भी कितना है 90 है। क्यों बनाया बेटे नेक्स्ट बताऊंगा बेटे, बेफिक्र रहो, ऐसा नहीं है। तो इनमें से किसी को एक को मैं बेटे क्या कर लेता हूँ, चेंज कर लेता हूँ। मान लो इसे कर लेता हूँ मैं, कॉट 12 को क्या लिख सकता हूँ बेटे 90 माइनस, कितना माइनस करूँ कि कितना 12 आ जाए बेटे 78। क्लियर है। फिर इंटू कॉट 78। इन दोनों में से किसी एक को भी कर लो बेटे, पहले वाले को ही कर लेता हूँ मैं। तो क्या हो जाएगा बेटे कॉट 90 माइनस 90 में से क्या माइनस कर दूँ, 38 बढ़ जाए 52। तो बाद में आ गया बेटे कॉट 52 और इधर हो जाएगा बेटे हमारा एंड में कॉट 60। क्लियर है, नहीं है। तो बेटे कौन कौन सी हमारी यहाँ पे आइडेंटिटी लग गई, तो हमारी लगी थी बेटे कॉट 90 माइनस थीटा। तो हमें पता है कॉट 90 क्या हो जाता है बेटे 10 हो जाता है, और इसके साथ में आ जाता है थीटा। क्लियर नहीं है। तो देखो बेटे करो, कॉट 90 क्या हो गया बेटे 10 हो गया, क्या हो गया 10 हो गया, एंगल कितना है 78 इंटू कॉट 78। इसी तरह बेटे कॉट 90 तो क्या हो जाएगा बेटे ये 10 थीटा, थीटा क्या दे रखा है बेटे 52 इंटू कॉट 52 इंटू कॉट 60। क्लियर है बेटे, ठीक है, नहीं है। क्या हो गया बेटे, सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया था आपको, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि हमेशा कॉट ऐसे कॉटों को एक साथ में लो जिनके दोनों हमारे एंगल से सम कितना हो बेटे कॉम्प्लीमेंट्री हो, अर्थात 90 डिग्री हो। क्लियर है। तो हमने दो कॉट ले लिए जिनके एंगल्सों का नाम कितना 90 है सम, और इनके भी एंगल्सों का सम कितना था 90, और लास्ट बचा वो यूँ उतार दिया। उनमें से हमने क्या किया बेटे, उन दोनों पेयर में से एक पेयर ये था, तो इनमें से किसी एक को क्या कर दो 90 माइनस करके लिख दो, फिर इसमें से किसी एक को 90 माइनस करके लिख दो बेटे, हमने वो लिख दिए, लगा दी आइडेंटिटी। तो हमारा क्या बन गया, ये वाला स्टेप आ गया। तो देखो बेटे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ बेटे एक आइडेंटिटी लग गई, कौन सी 7.1 की, कौन सी लग गई बेटे 10 थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होती है बेटे मेरी 1, क्या होती है 1 होती है। तो देखो बेटे कौन कौन सी हो गई, एक तो इसमें लग रहा है और एक इसमें लग रही है, नहीं लग रही है, क्या है 10 थीटा और इंटू कॉट थीटा, दोनों का मल्टीप्लाई, अर्थात दोनों के एंगल्स कैसे हैं सेम है, तो कितना हो जाता है 1। तो यहाँ देखो बेटे 10 78 कॉट 78 एंगल कैसे हैं बेटे, दोनों के सम हैं, कैसे हैं सेम है, और क्या बेटे मल्टीपल्स की फॉर्म में, तो इसकी जगह पे क्या आ गई इसकी वैल्यू 1, इंटू का साइन है इंटू का लगा दो। इसी तरह 10 52 इंटू कॉट 52, तो क्या हो गया बेटे इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, इसी वाले आइडेंटिटी थे। और कॉट 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटे, कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3। कितनी होती है बेटे 1/√3।
क्लियर है। तो इन तीनों का सभी का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 1/√3, ये आ गया बेटे मेरा आंसर। क्लियर है। तो दोबारा देखेंगे बेटे, दोबारा रिपीट कर दूं। सबसे पहले इनमें से दो ऐसे कोटों को एक पास लेना है जिनके एंगल्सों का सम कितना हो 90, इसका 90 हो गया। ऐसे ये दो कोट मेरी एक आपस में पास में रख लिए, इनका सम कितना है 90। क्लियर है। लास्ट वाला बचा वो मैंने ऐसे ही रख दिया। उनमें से क्या किया, किसी एक को, दोनों में से किसी भी एक को क्या कर ले 90 माइनस करके लिख दिया। इसी तरह स्पेयर में से किसी एक को भी बेटे 90 माइनस करके लिख दिया। तो उससे क्या हो गया मेरा, क्या हो गया बेटे, कोट को चेंज करके किस में आ गया बेटे 10 में, अर्थात 10 का जो एंगल आया वो कोट के एंगल के इक्वल है। अर्थात मेरी कौन सी आइडेंटिटी लग गई, tan थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल 1। ठीक है नहीं है। तो एक तो बेटे चेंज होकर आ गया 10 में, इसी तरह इस वाले पेयर में से भी एक चेंज होकर आ गया 10 में, और दोनों के एंगल्स कैसे हो गए, सेम हो गए, जिससे कि मेरी आइडेंटिटी लगती है tan थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल कितना होता है 1 होता है। इसलिए इस पेयर की वैल्यू हो गई 1, इसी तरह इस पेयर की वैल्यू हो गई 1, और cot 60 की वैल्यू रख दी मैंने 1/√3, मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 1/√3। क्लियर है बेटे। कैसे करते हैं समझ में आया नहीं आया तो बेटे नोट करो। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन करते हैं 5 के क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड करेंगे आंसर नंबर। तो क्या दे रखा है हमारे लिए, tan 5, tan 25, tan 30, tan 65 एंड tan 85। क्लियर है बेटे, ये दे रखा है। तो वही वाली चीज़ है बेटे, सभी हमारे tan के टर्म्स में है। इसी तरह फर्स्ट में जो क्वेश्चन में था cot के टर्म्स में दे रखा है, ये tan के में दे रखा है। तो ऐसे दो ऐसे रेशियो लेते हैं tan वाले जिनके एंगल्सों का सम कितना होना चाहिए बेटे 90 होना चाहिए। तो ढूंढो बेटे इसी तरह की। तो हमने क्या कर दिया tan 5, ठीक है। tan 5 के साथ कौन सा tan एंगल वाला लें जो 90 हो जाए बेटे, 85 वाला ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा tan 85, दोनों का सम कितना हो रहा है बेटे 90। क्लियर। उसके बाद में tan 25 पे पहुँचते हैं, tan 25 के साथ में कौन सा लें बेटे, tan 30 लेंगे, tan 65 लें, tan 65, कौन सा बेटे tan 65, दोनों के एंगल्स का सम कितना हो रहा है 90। लास्ट में जो बच रहा है बेटे उसे हम यूं ही रहने देते हैं। क्लियर है बेटे। उसके बाद में ये बन गया एक पेयर, दूसरा पेयर ये बन गया। ठीक है बेटे, दोनों के एंगल्स का सम कितना हो रहा है 90। तो उनमें से किसी एक पेयर को क्या कर लेते हैं बेटे, चेक कर 90 माइनस करके लिख देते हैं। तो पहले वाले को ही लिख देता हूँ मैं, tan 90 माइनस 90 में से क्या माइनस करूँ कि मेरा एंगल कितना रहे 5 ही रहे। तो कितना कर दिया बेटे 85, और दूसरे रेशियो को बेटे ऐसे ही रहने दो, tan 85 यूँ ही आ गया। फिर इसमें से एक को चेंज कर लेते हैं, tan 90 माइनस 90 में से क्या माइनस करूँ कि बेटे 25 ही मेरा एंगल रहे। तो कितना कर देता है बेटे 65, और दूसरा वाला एंगल रेशियो ऐसे ही रहेगा tan 65, और लास्ट में जो दे रखा है बेटे tan 30 को यही रहने दो। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे बेटे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, tan 90 माइनस थीटा, कौन सी tan 90 माइनस थीटा। तो क्या हो जाएगी बेटे cot, tan 90 किस में चेंज हो गई cot में, और साथ में क्या आ जाता है बेटे ये थीटा जो बाद में एंगल दे रखा होता है। तो उसी तरह से चेंज करते हैं बेटे, tan 90 किस में हो गई बेटे cot में, थीटा कितना है 85, और दूसरा आ गया बेटे tan 85। क्लियर है। इसी तरह बेटे यहाँ पर tan 90 क्या हो गया cot में चेंज हो गया, और एंगल क्या दे रखा है 65, तो एंगल आ गया बेटे 65। उसके साथ में tan 65 यूँ की यूँ आ जाएगा, और tan 30 भी बेटे यूँ ही आ गया। क्लियर है यहाँ तक, है या नहीं है। तो देखो बेटे कुछ यहाँ पे है, एक मेरी आइडेंटिटी लग रही है 7.1 की, जो मैंने नेक्स्ट इससे जो पहले पर क्वेश्चन कराया उसमें लगाई थी ना, कौन सी बेटे कि tan थीटा इंटू cot थीटा कितना होता है बेटे 1, क्या होता है 1 होता है। अर्थात tan और cot दोनों मल्टीप्लाई में हो और दोनों के एंगल्स कैसे हो सेम हो, तो किसके बराबर होता है 1 के। तो देखो बेटे वो कंडीशन बननी नहीं, cot थीटा इंटू tan थीटा, दोनों के एंगल्स कैसे हैं सेम है, और किस में बेटे मल्टीपल में है या नहीं है। तो किसके बराबर होगी इसकी वैल्यू 1 की, अर्थात इस पेयर की जो वैल्यू किसके बराबर होगी बेटे 1 की। इसी तरह बेटे ये वाला पेयर देखेंगे अब, cot 65 इंटू tan 65, एंगल्स कैसे हैं सेम है, और दोनों कैसे हैं cot और tan मल्टीपल्स में है। तो कौन सी बेटे ये आइडेंटिटी लग रही है किसके बराबर हो गए इंटू 1 के बराबर, और इंटू का साइन है इंटू का लगा दो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटे
1/√3 क्या होती है, 1/√3 होती है। तीनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया बेटे, 1/√3 हो गया। ये हमारा क्या आ गया, आंसर। क्लियर है बेटे, देखा कि नहीं देखा, हमने इसके जो दोनों क्वेश्चंस किए हैं, अगर हमारे लिए 10 या कॉट या हो सकता है साइन दे दे, या हो सकता है बेटे क्या कॉस दे दे। जरूरी नहीं है कि कॉट ही दे, 10 ही दे, हो सकता है साइन के टर्म्स में दे दे, हो सकता है कॉस के टर्म्स में दे दे, हो सकता है सेक के टर्म्स में दे दे, हो सकता है कोसेक के। अर्थात मेरा कहने का अर्थ है बेटे, यहाँ पर टेन और कॉट की जगह पर वो और भी रेशियो, जो हमारे ट्राइंगल के और भी रेशियो होते हैं ट्रिगोनोमेट्री में, उनको भी यूज में ले सकता है। तो करने का तरीका मैंने बता दिया कैसे करते हैं, कि इनमें से दो ऐसे रेशियो को एक पास में रखते हैं जिनके एंगल्सों का सम कितना होता है, 90। इन दोनों को रखा, इन दोनों के रेशियो कितना था वेट, वो सॉरी सम कितना था, एंगल्स का 90 था। इसी तरह इनके एंगल्सों का सम कितना था, 90 था। क्लियर है। उनमें से एक को क्या करते हैं, 90 माइनस करके लिख देते हैं, जिससे कि वो कॉट में चेंज हो जाता है। और उसके बाद में क्या लग जाती है बेटे, मेरी एक आइडेंटिटी लग जाती है। क्लियर है नहीं है, समझ में आया, क्वेश्चन नहीं आया, नोट करो। तो देखो जो एक बात और देख लो बेटे, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है ना, इसमें एक एक्स्ट्रा 10/30 और दे रखा है। अर्थात इस क्वेश्चन में 2 बार 10/30 दे रखा है किसी बुक में। क्लियर है। ओनली एक बार ही जो 10/30 उसको यूज में लेना है, दूसरी वाली को नहीं लेना है। बढ़ा के लिख दिया है बेटे। क्लियर है, एक टर्म्स बढ़ा के लिख दिया, उसमें 10/30 कितनी बार आ दिया, 2 बार आ गया। क्लियर है। तो उसे को बेटे एक बार को काट लेना, सही कर लेना। ठीक है, नोट करो तो बेटे। अब क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द टर्म्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, जो दे रखे हैं, ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45। ये कह रहा है जो हमारे ये रेशियो दे रखे हैं, इन रेशियो के जो एंगल है ना बेटे, वो एंगल्स हमारे 0 और 45 एंगल्स के बीच में होने चाहिए। तो चेंज करो बेटे, कैसे चेंज कर सकते हैं इसे। तो बेटे हमारे पास तो वही है, हमने 2-4 जो आपको लिखा दिए हैं आइडेंटिटी। तो ठीक है, तो क्या करते हैं बेटे, उनकी आइडेंटिटी की हेल्प से इन्हें करके देखते हैं। देखो बेटे, आंसर नंबर 6 है, 6 का फर्स्ट। तो क्या दे रखा है बेटे, sin 81 प्लस sin 71। क्लियर है। तो ये कह रहा है कि जो हमारे एंगल्स हैं, वो एंगल्स हमारे 0 एंड 45 के बीच में होने चाहिए। तो बेटे मैंने क्या किया यहाँ पे, क्यों ना मैं यहाँ पे साइन को 90 माइनस कर दूँ, तो वो कितना होना चाहिए बेटे, 81। 90 में से कितना माइनस करूँगा, 81 ही रहे, कितना कर दूँ बेटे, 9। और इसी तरह प्लस इसे भी कर दूँ साइन 90 माइनस कितना कर दूँ बेटे, 19। क्लियर है। ठीक है, नहीं यहाँ तक कोई वो नहीं है। यहाँ तो हमने क्या किया है, ओनली जो आइडेंटिटी वो लगा दी है, क्या है, साइन 90 माइनस थीटा, जिसमें साइन 90 किस में चेंज हो जाती है बेटे, कॉस, और बाद में क्या आ जाता है इसके साथ में थीटा। क्लियर है नहीं है। तो चेंज करो फिर इसे कि हमारा क्या हो, साइन 90 किस में चेंज हो गया बेटे, कॉस में, उसके साथ आ जाता है थीटा। थीटा कितना दे रखा है बेटे, 9 प्लस है तो प्लस, और ये क्या हो जाएगा, कॉस हो गया, साइन 90 क्या हो गया, कॉस हो गया, थीटा कितना 19, तो बेटे क्या हो गया 19। अर्थात मैंने यहाँ से एक चीज़ निकाली बेटे। अगर यहाँ पे मैं अपनी जो हमारे लिए आइडेंटिटी दे रखी है, थ्योरम्स दे रखी हैं, जो थोड़ी फॉर्मूले हैं उनको लगाएं। अगर हम साइन और कॉस को क्या कर दें, सॉरी साइन को हम कॉस में चेंज कर दें, तो उनके एंगल्स कितने आ रहे हैं, cos 9 और cos 19। अर्थात जो अब मेरे इसको चेंज करने के बाद में जो एंगल्स आए हैं, वो बेटे इन दोनों के बीच में है या नहीं है, 0 और 45 के बीच में है या नहीं है या नहीं है, तो हो गया बेटे। उसने यही कहा है कि जो हमारे लिए क्वेश्चन दे रखे हैं, उनके एंगल्सों को 0 और 45 के बीच में दिखाओ। तो बेटे मैंने कर दिया, अपनी आइडेंटिटी लगाई, साइन जो रेशियो है उसका जो बेटे पेयर है कौन सा, कॉस, उसमें चेंज कर दिया, तो एंगल्स कितने आ गए, 9 और 19। क्लियर है नहीं है, हो गया बेटे मेरा आंसर। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है, आगे समझ में। मुझे क्या करना था, ओनली एंगल्सों को 0 और 45 के बीच में लाना है, ना तो 0 से कम होना चाहिए, ना 45 से ज़्यादा होना चाहिए। आइडेंटिटी लगाई, कॉस में आ गए, कॉस में एंगल्स क्या हो गया, 9 और 19। क्लियर है बेटे, किसके, 0 और 45 के बीच में आ गए। ठीक है नहीं है, तो नोट करो बेटे। तो देखो बच्चों, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1068 प्लस सेक
68, इसे हमने नोट कर लिया है। वही बेटे चीज़ इसमें करनी है कि इसके जो एंगल्स हैं वो एंगल्स हमारे किस में होनी चाहिए, 0 और 45 के रेंज में आने चाहिए। तो देखो बेटे वही चीज़ है हमारी, आइडेंटिटी लगा के कर लेते हैं कि इसको tan को तो इसके जो पेयर है cot उसमें चेंज कर लें, और sec को इसका जो पेयर है कौन सा cosec उसमें चेंज कर दें, तो एंगल्स भी क्या हो जाते हैं बेटे, चेंज हो जाएंगे। तो देखो बेटे करते हैं, तो क्या करते हैं, tan को चेंज कर लेते हैं बेटे, tan क्या कर लेते हैं बेटे 90 माइनस करके लिखेंगे, तो 90 में से क्या माइनस करेंगे 68 ही बची, तो क्या करेंगे बेटे 22। क्लियर है, 90 में से 22 माइनस करेंगे जब तो 68 बचेगा। क्लियर, फिर प्लस है तो बेटे प्लस कर दिया, सेक इसको भी कैसे लिखते हैं बेटे 90 माइनस करके, तो 90 में से क्या माइनस करेंगे 68 बचे बेटे, सेम है, क्या करना पड़ेगा 22। क्लियर है, तो कौन कौन सी आइडेंटिटी लग रही है उनको लिख देते हैं हमें। एक तो लग रही है tan थीटा वाली, कौन सी लग रही है बेटे tan 90 माइनस थीटा, तो बेटे tan 90 किस में चेंज हो गई, cot में, और इसके साथ में क्या आ गया थीटा। दूसरी कौन सी है बेटे sec 90 माइनस थीटा, तो sec 90 किस में चेंज हो गई बेटे हमारी cosec में, और साथ में क्या आ गया इसके थीटा, क्या आ गया बेटे थीटा। ठीक है, इन दोनों आइडेंटिटी को लगा करके हम इसे चेंज कर देते हैं। तो देखो बेटे क्या हो गया, tan 90 किस में चेंज होगी बेटे हमारी cot में, और उसके साथ आता है थीटा, उसके साथ क्या था थीटा, यहाँ पे थीटा कितना 22 है, तो कितना आ गया बेटे 22, कितना आ गया 22, प्लस है तो प्लस, sec 90 किस में हो गई बेटे चेंज, cosec में, किस में हो गई cosec में, उसके साथ हम वही बेटे sec 90 किस में हो गई cosec में, तो बाद में आता थीटा, अर्थात जो दिया हुआ होता थीटा, तो इसमें क्या थीटा दे रखा 22, तो क्या लिख दिया बेटे 22। क्लियर है बेटे, तो अब देखो जो हमने ये चेंज कर दिए हैं tan को cot में और sec को cosec में चेंज कर दिया है, इनके साथ एंगल कौन कौन से आ रहे हैं बेटे 22 आ रहा है, इधर भी 22 आ रहा है। ये जो दोनों एंगल्स आ रहे हैं क्या वो हमारे इस रेंज में है या नहीं है, 0 और 45 के में रेंज में आ गए, तो हो गया बेटे हमारा सॉल्व। क्या कह रहा है कि जो एंगल्स हैं हमारे जो रेशियो हैं उनके एंगल्स किस में आने चाहिए, 0 और 45 के में आने चाहिए, तो आ गए बेटे। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बेटे, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये हमारा क्या हो जाता है बेटे आंसर। अर्थात हम कह सकते हैं tan 68 को और sec 68 को cot 22 प्लस cosec 22 कर दें तो हमारा जो एंगल्स हैं 0 से और 45 के बीच की रेंज में आ जाते हैं। क्लियर है बेटे, तो नोट करो बेटे। ठीक है बच्चों, आगे नहीं आगे समझ में बेटे। हमारे क्वेश्चन नंबर कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बेटे। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो बेटे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिससे कि हम आपकी जो प्रॉब्लम है उसी का समाधान आप तक पहुँचा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, नेक्स्ट लेक्चर 20। क्लियर है बेटे, वेट करना, तब तक के लिए धन्यवाद।